हाँ जी, तो डेली राजस्थान करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 24 जून के। ठीक है, सबसे पहला ये कल भी खबर में थी और आज भी ये खबर में है, तो इससे रिलेटेड अपन ने एक क्वेश्चन और डाल दिया आज। राजस्थान समान नागरिक संहिता UCC 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या बहुविवाह पर प्रतिबंध प्रस्तावित है इसमें? कि भाई बहुत सारे विवाह आप नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा, मतलब। ठीक है, हाँ, तो इसमें जो प्रतिबंध है प्रस्तावित है। वही बात करें, लिव इन रिलेशन का पंजीकरण अनिवार्य होगा। हाँ, अनिवार्य होगा, और MP में तो इसको बहुत ज़्यादा सक्रिय और कर दिया गया है अभी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी इस चीज़ पे कि अनिवार्य है तो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर कराओ। ठीक है, जनजातीय समुदायों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। तो अभी तक तो मना कर रखी है, बाकी आगे का पता नहीं, लेकिन अभी मना कर रखी है। तो इसमें ऑप्शन आएंगे शामिल किया गया है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान हरियाणा केंद्र सरकार के मध्य हाल ही में संपन्न हुए यमुना जल परियोजना समझौते के अनुसार जल परिवहन की क्या व्यवस्था तय की गई है? ठीक है, तो इसमें है आपके कि भूमिगत और सतही पाइपलाइन के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर पानी पहुँचाया जाएगा। अब कौन कौन से जिले हैं वो जिले भी देख लेते हैं। झुंझुनू वगैरह हैं, सीकर वगैरह ये हैं शायद। तो इसमें लिखित रखा होगा अपन ने, आगे देखते हैं। शेखावटी वाले क्षेत्र है, तो झुंझुनू सीकर के आसपास के होंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा इसने कि त्रिपक्षीय यमुना जल समझौते के मुख्य रूप से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल संकट, भूजल दोहन की समस्या से दीर्घकालिक राहत प्राप्त करेगा? तो इसमें आएंगे आपके ऑप्शंस, देखते हैं। हाँ, तो शेखावटी के वो सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये मैं आपको बता रहा था, यही है आपका आंसर में। ठीक है, तो अब हम उसके बाद बात करते हैं कि राइजिंग राजस्थान पहल के अंतर्गत जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU ने राज्य के किस क्षेत्र में 1000 करोड़ का निवेश करने हेतु मुख्यमंत्री से भेंट की? तो इसमें आपके ऑप्शन आएगा, हाँ, चिकित्सा शिक्षा, कैंसर और हृदय रोग निदान विशेषज्ञ संस्थान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें ये, तो JNU के जो अपने चांसलर हैं डॉक्टर संदीप बख्शी, ठीक है, उनसे मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई है। तो राजस्थान के तहत चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र में 1000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा। ये कैंसर और हृदय रोगों के अत्याधुनिक निदान हेतु राज्य का पहला बड़ा विशेषज्ञ प्रोजेक्ट होगा, और जिससे 3000 लगभग रोजगार जो सृजित होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा किसे लगातार दूसरी बार तीसरी वर्ष की अवधि के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो इसमें आप कहेंगे तुषार मेहता। हाँ, तुषार मेहता आएंगे इसमें आपके। ठीक है, तो ये वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को केंद्र सरकार द्वारा पौने 3 साल की अवधि के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। वह वर्ष 2018 से लगातार इस महत्वपूर्ण कानूनी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि फिनटेक कंपनी CRED में 8550 करोड़ के भारी निवेश के पश्चात टेक दिग्गज मेटा ने व्हाट्सएप का नया वैश्विक प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो सचिन बंसल को नहीं, ये आप कहेंगे कुणाल साहा, इनको जो नियुक्त किया है, तो आपके इसमें लिख रखा है। अब बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास में पुरुष और महिला दोनों वर्गों को मिलाकर 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? ये कल भी सुर्खियों में थी और आज वापस से इनकी न्यूज आई है, तो अपन ने फिर डाल दिया क्वेश्चन। तो आएंगे आपकी हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने कि 200 मैच खेलने वाली दोनों वर्गों में T20 में। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। और अब बात करेंगे अगला कि जून 2026 में 5 दिवसीय 65वां जो राष्ट्रीय आपका अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस स्टेडियम में शुरू हुआ है? तो मेनली आपका आएगा ये कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिख रखा आपने व्याख्या थोड़ी सी हल्की सी कि हाँ, भुवनेश्वर में आयोजित हो रही सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होने वाले आगामी एशियन गेम्स के लिए एकमात्र आधिकारिक भारतीय चयन ट्रायल है? तो इसमें आएंगे आपके ये जापान में होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि 5 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप में जापान में होने वाली आगामी एशियन गेम्स के लिए भारतीय खिलाड़ियों का चयन ट्रायल है, वो यहाँ पे किया जा रहा है। अब बात करेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा द्वितीय चरण के पद्म पुरस्कार वितरण समारोह में कला और सिनेमा जगत में अमूल्य योगदान हेतु किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो क्या शाहरुख खान? नहीं, अभी की बात चलिए तो R माधवन, ठीक है, जिन्होंने बनाई है कौन सी, धुरंधर के लिए मिला को, ये भी आपको याद रखना। शायद इसमें लिख रखा होगा, सॉल्यूशन में है नहीं, हाँ इन्होंने डाला नहीं। ठीक है,
तो बाकी आपको याद रखना है धुरंधर के लिए इनको मिला है, ठीक है। आपने देखी होगी शायद धुरंधर मूवी सब लोगों ने। भारत की पहली उच्च ऊंचाई वाली फ्लोरिकल्चर परियोजना की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई है? तो ये आएगा आपके लेह लद्दाख के चोगलमसर और इस्टकना में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन आएगा इसमें। तो देख लो इसमें लिख रखा है इन्होंने कि लेह के चोगलमसर और इस्टकना में देश की पहली उच्च ऊंचाई वाली फ्लोरिकल्चर परियोजना की नींव रखी गई है। लगभग 92,000 के आसपास वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित होने वाली इस पार्क में लिलियम और ग्लेडियोलस जैसे बहुमूल्य फूलों की व्यावसायिक खेती की जाएगी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना जगह का नाम। अब बात करते हैं दवाओं के असर। दवाओं से बेअसर मिर्गी के रोगियों के मस्तिष्क की सटीक सर्जरी करने हेतु 90 लाख की लागत से 128 चैनल वाली आधुनिक ईसीओजी मशीन स्थापित करने वाला राज्य का प्रथम चिकित्सालय कौन सा है? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, गैस करो कौन सा है। एसएमएस अपना सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर, ठीक है, ये रहा। तो जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल की न्यूरोलॉजी विभाग में राजस्थान की पहली और देश की सबसे आधुनिक 128 चैनल वाली ईसीओजी इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी मशीन लगाई गई है, जो मिर्गी के दौरों के सटीक उद्गम स्थान की मैपिंग कर सफल ब्रेन सर्जरी सुनिश्चित। इसका मतलब है कि अपने दिमाग में जहाँ पर ब्रेन की जो ये मिर्गी वाली समस्या है या फिर जो भी सिस्टम है, तो केवल जिस पार्ट में दिक्कत है ना, उस पार्ट को तुरंत ढूंढेगी और उस पर एक काम करेगी। ये इसका खतरनाक चीज़ है, बहुत ही अच्छी मशीन है। तो अब बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित सविता पूनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले ये और वह किस खेल से है? वाह, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रहा सादुलपुर आपका चूरू है और हॉकी है आपका गोलकीपर। हॉकी गोलकीपर तो हॉकी खेल हो गया एक तरह से इनका, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन आएगा, इसमें लिख रखा है। तो मूल रूप से सादुलसर चूरू या सादुलपुर, ठीक है। तो सादुलपुर चूरू राजस्थान से संबंध करती है। अब बात करेंगे कि जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के लिए प्रस्तावित देश की सबसे आधुनिक HPCL रिफाइनरी राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा वर्तमान में किस प्रशासनिक जिले में स्थित है? तो किस प्रशासनिक जिले में स्थित है? तो भैया बाड़मेर में नहीं है, बालोतरा में है ये, ठीक है, याद रखना है आपको। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। पचपदरा रिफाइनरी HRRL पूर्व में बाड़मेर जिले का हिस्सा थी, परंतु राजस्थान के नए जिले पुनर्गठन के बाद अब यह औद्योगिक क्षेत्र नवसृजित बालोतरा जिले की सीमा के अंतर्गत आता है और जुलाई में इसका भव्य उद्घाटन तय हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी आगे देखेंगे, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे अभी पचपदरा में, तो उद्घाटन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और शायद जुलाई में करेंगे, 4 जुलाई के आसपास बताया था, देखते हैं। चलो, जयपुर की जगतपुरा शूटिंग में आयोजित 24वीं राजस्थान राज्य राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में दोहरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर की जगतपुरा शूटिंग में चल रही है आपकी राजस्थान राज्य राइफल और पिस्टल शूटिंग में, तो सोचो कौन होगा, आ जाओ इधर। अपूर्वी चंदेला है? नहीं। माननी कौशिक है? यस। अवनी लेखरा है? नहीं। भावना जाट है? नहीं। तो कौन है? माननी कौशिक, ठीक है, पहले बोल दिया। तो अब बात करेंगे कि इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें कि ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। 24वीं राजस्थान राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की स्टार निशानेबाज माननी कौशिक ने शानदार दोहरा प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर राइफल प्रोन तथा 50 मीटर 3 पोजीशन महिला वर्ग दोनों प्रतिस्पर्धाओं में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतकर राज्य स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आपको याद रखना है माननी कौशिक, और 2 गोल्ड मेडल जीते इसने। एक तो 50 मीटर राइफल प्रोन में और 50 मीटर 3 पोजीशन महिला वर्ग, तो दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही में सांगानेर क्षेत्र के विकास हेतु 631 करोड़ की लागत से किन चिकित्सा संस्थानों के शिलान्यास की घोषणा की गई है? तो भैया ये आएंगे आपके भाकरोटा सेंटर, ट्रॉमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सेटेलाइट जो अस्पताल खोलने की वो करिए घोषणा, ठीक है। तो आ जाओ इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अगर हो कुछ डिटेल में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए भाकरोटा में नया ट्रॉमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर से क्षेत्र में सेटेलाइट अस्पताल के भवन निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा एवं शिलान्यास किया है। तो आपको ये याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। देहरादून में आयोजित न्यू थिंग्स फोरम्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जयपुर की किस वरिष्ठ महिला अधिवक्ता व पारिवारिक काउंसलर को डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026 से नवाजा गया है? कौन सा है? डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026।
और कहाँ पर आयोजित हुआ? देहरादून में, ठीक है। और कौन सी है कॉन्फ्रेंस? तो न्यू थिंग्स फोरम्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन आएंगे आपके ये डॉक्टर मीनू वेरीवाल, इनको क्या डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026 से नवाजा गया है, आपको याद रखना। और कहाँ पर आयोजित हुई थी? देहरादून में, देहरादून ना कि देहरादून, ठीक है। अब बात करें जयपुर के प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता और पारिवारिक विवादों की विशेषज्ञ काउंसलर डॉक्टर मीनू बेरीवाल को समाज सेवा, महिला अधिकारों की रक्षा और पारिवारिक सुलह के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय डायमंड ऑफ एशिया पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग की हालिया अधिसूचना के तहत राज्य में सुलभ न्याय प्रणाली हेतु कुल कितने नए न्यायालयों के गठन एवं संचालन को मंजूरी दी गई है? तो बताइए इसका आंसर कितना होगा? इसका होगा 8, ठीक है, 8 न्यायालय हैं। अब कौन कौन से न्यायालय वो तुम्हें याद करने की कोई जरूरत है नहीं, इतना सा याद रखना, फिर भी देख लेते हैं एक बार। राजस्थान सरकार ने न्यायिक सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 8 नए न्यायालयों को मंजूरी दी है, जिसमें करेड़ा आपके भीलवाड़ा में है वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और तथा भिनाई बज्जू गुलाबपुरा में नए सिविल न्यायाधीश न्यायालय और धोरी मन्ना व पोखरण में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय शामिल हैं। तो इसका मतलब एक तरह से इनके इधर एक तो जैसलमेर साइड में हो गया आपके धोरी मन्ना पोखरण, ये एक आपका भीलवाड़ा का हो गया, एक आपका भिनाई अजमेर के आसपास का हो गया, ब्यावर के आसपास का बिज्जू गुलाबपुरा भी शायद भीलवाड़ा के आसपास ही आता है। चलो जो भी है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने खिलाड़ियों की फिटनेस, रिकवरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन क्षमता बढ़ाने हेतु खेल अकादमियों में कौन सी अनूठी व्यवस्था लागू की है? बताओ। क्या विदेशी स्पोर्ट्स सप्लीमेंट अनिवार्य टोकन लागू करा है? क्या विशेषज्ञों द्वारा तैयार वैज्ञानिक एवं संतुलित जो डाइट चार्ट व्यवस्था है वो तैयार करी है? क्या 5 लाख नकद देंगे वो, या फिर कंप्यूटर वाला? तो क्या आंसर? आंसर इस विशेषज्ञों द्वारा तैयार जो वैज्ञानिक एवं संतुलित डाइट चार्ट, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल की अब राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनको भोजन दिया जाएगा, उनको डाइट प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये किसने करा है? तुम्हारे राठौड़ साहब ने कराई है। चलो, तो खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, ठीक है, उनकी विशेष पहल पर प्रदेश की सभी आवासीय खेल अकादमियों में पहली बार वैज्ञानिकों और खेल पोषण वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा तैयार इंटरनेशनल स्तर का वैज्ञानिक डाइट प्लान लागू किया गया है, ताकि खिलाड़ियों को सटीक कैलोरी और प्रोटीन मिल सके, ठीक है। तो किसने लागू कराया? तो हमारे खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग ले रही राजस्थान की 48 सदस्यीय टीम में कौन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल हैं? तो बताइए। कचनार चौधरी शॉटपुटर, यशवीर सिंह जेवलिन थ्रो, धर्मवीर चौधरी 400 मीटर धावक और शकील 800 मीटर धावक, और उमा चौधरी जेवलिन थ्रो, और यमदग्नि शर्मा डेकाथलन और बसंत हाई जंपर। तो क्या सारे सही हैं? मुझे तो सारे सही लग रहे हैं भाई। अब देखते हैं इन्होंने क्या बताया। उपरोक्त तो सभी 7 खिलाड़ी, तो एक बार देखते हैं आंसर, यहाँ देखते हैं। चलो आ जाओ। तो भुवनेश्वर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धर्मवीर चौधरी, यशवीर सिंह, कचनार चौधरी, शकील, उमा चौधरी, यमदग्नि शर्मा और बसंत। कचनार चौधरी हाल ही में विश्व पुलिस खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। कचनार चौधरी विश्व पुलिस खेलों में अभी में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। ये भी एक आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। कचनार चौधरी कहाँ लिख रखा है? ये रहा, शॉटपुट खेलती हैं ये। यशवीर सिंह क्या खेलते हैं आपके? जैवलिन थ्रो। धर्मवीर चौधरी की बात करेंगे तो धावक हैं, शकील भी धावक हैं, और उमा चौधरी की बात करें तो जैवलिन थ्रो खेलते हैं, और यमदग्नि की बात करेंगे तो डेकाथलन है, और ये आपके हाई जंपर है कौन? बसंत भाई, ठीक है, बसंत। अब चलते हैं आगे। चीन के हुबेई में आयोजित होने वाली क्या लिख रहा है ये? एससीओ इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता 2026 के भारतीय दल में चयनित राजस्थान की उभरती एथलीट दिव्यांशी किस भार वर्ग में चुनौती पेश करेंगी? तो उनका भार वर्ग है 48 है क्या? नहीं। 52 है क्या? नहीं। 68 है क्या? नहीं। तो कितना है? 60 किलोग्राम भार। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। श्रीनगर राष्ट्रीय चयन ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन के दम पर राजस्थान वुशु संघ की खिलाड़ी दिव्यांशी का चयन भारतीय टीम में हुआ, और वह जून में चीन के हुबेई में होने वाली प्रतिष्ठित एससीओ इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेंगी और 60 किलोग्राम भार वर्ग से खेलेंगी। तो नाम भी तो आपको याद रखना है, नाम है दिव्यांशी। और किस खेल से संबंधित हैं? तो वुशु।
कितना भार है? 60 किलोग्राम भार में। कहाँ हो रही है? चीन के हुबेई में। क्या हो रही है? एससीओ इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप। थोड़ा थोड़ा सा याद रख सकते हैं धीरे धीरे। चलो अब बात करते हैं जयपुर के किस प्रमुख निर्यातक एवं ईपीएचसी के प्रशासनिक समिति सदस्य को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? हाँ जी, तो इनका नाम अग्रवाल जी। आ जाइए, ये हमारे श्री गिरीश अग्रवाल, तो जयपुर के विख्यात निर्यातक हैं और संकल्प इंटरनेशनल के सीईओ हैं गिरीश अग्रवाल जी। इनको इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और अब बात करते हैं आगे। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने औपनिवेशिक काल के विकृत अंग्रेजी नामों को बदलकर मूल भाषाई उच्चारण के अनुरूप हेतु 26 जिलों में 64 स्थानों की स्पेलिंग बदली है। इसके तहत कोटक की जो स्पेलिंग है अब क्या होगी? तो मैं बोलूँगा इसकी कटका बोलो या कटक, जो भी है ये होगी। तो अभी तो मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? तो मुख्यमंत्री जी आपके उड़ीसा, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे पास मोहन चरण मांझी। ठीक है, तो मोहन चरण मांझी आपको याद रखना है। उड़ीसा के कौन है? मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बोला है। और सुनो, उड़ीसा सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के ऐतिहासिक शहर कोटक की अंग्रेजी स्पेलिंग कटक या कटका बोलो इसको कर दी गई है, और बालासोर की क्या करी है इन्होंने? बालेश्वर, ठीक है, लिखा जाएगा ताकि ब्रिटिशकालीन त्रुटिपूर्ण बर्तनी सुधार जाए। ठीक है, और पता है इसमें ओडिशा जो है ना, ओडिशा उसको कर दिया ओडिया, ओडिशा को ओडिया कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा विकसित अभिज्ञान ऐप अपराधियों की पहचान हेतु किस केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस सिस्टम से जुड़ा हुआ है? तो इसमें आपका आंसर आएगा NAFIS, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इसका मतलब है कि फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम बहुत जल्दी ये पहचान करेगा अभिज्ञान ऐप आपका। ठीक है, तो वही इस चीज़ में लिख रहा है, देखिए रहा अभिज्ञान ऐप सीधे NAFIS, नेशनल ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, आपको याद रखना है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। फिंगरप्रिंट का पता लगाना, फिंगरप्रिंट के थ्रू उस आदमी की पूरी आइडेंटिटी पता लगाना। तो केंद्रीय डेटाबेस से जुड़ा है ये, जिसमें वर्तमान में 1.29 करोड़ से अधिक सातिर अपराधियों के डिजिटल फिंगरप्रिंट दर्ज हैं, और ऐप मात्र 35 सेकंड में लाइव ऑन स्पॉट क्रिमिनल वेरिफिकेशन कर देगा, तुरंत पता चल जाएगा। और उसमें 1.29 तो इन लोगों ने यहाँ पर दर्ज भी कर रखे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज के अपने करंट अफेयर्स होते हैं समाप्त। और आपको इसकी PDF चाहिए तो सचिन सर ऑफिशियल आपका टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, आप वहाँ से ले लेना और PDF डाउनलोड करके पढ़ो, और PDF की क्वालिटी कैसी ये बताना, और कोई स्टडी जो हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके में अगर कोई आपको चेंज लगता है, चेंज करने तो वो भी बता सकते हो। तो पढ़ते रहो, मौज में रहो।